नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। और शुरुआत इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नोएडा से, जहां पर सीएमओ कार्यालय में लगी आग के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 22 अप्रैल को यह आग लगी थी और फायर विभाग ने अब एफआईआर दर्ज कराई। आग से सरकारी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए थे। फायर विभाग ने माना कि किसी की हो सकती है इसमें संलिप्तता, यानी किसी ने जानबूझकर यह आग लगाई हो। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। थाना 39 क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए फोन पर। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? सीएमओ कार्यालय में जो आग लगी थी, उस आग के बाद में अब आज मुकदमा दर्ज किया गया है। के कार्यालय में भीषण आग लगी थी और जिसके बाद में कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों पर, कुछ सरकारी कर्मचारियों पर संकेत लगाए जा रहे थे, जिसके बाद फायर विभाग ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। इस मामले में देखा गया है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स जलकर, पूरे रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए थे और वहीं जो फायर विभाग ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जो संलिप्तता बताई जा रही है, जिसमें देखा गया है कि इस पूरे मामले में सेक्टर 39 थाने में अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है कि आग किसने लगाई। अभी जो देखा जा रहा है, अब जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा कि सीएमओ कार्यालय में आग लगाने वाला आरोपी कौन था, क्योंकि सारे सरकारी डॉक्यूमेंट जलकर पूरी तरह से खाक हो गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 39 पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। फायर विभाग के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। और वही अगली खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कई निर्देश जारी किए हैं। गरीब को आवास उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा कहना है मुख्य सचिव का। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 तक प्रदेश के हर गरीब के सर पर छत का संकल्प पूरा करना है। नए या विस्तार के प्रोजेक्ट का अधूरा काम भी पूरा कराया जाए। यूपी में गरीबों को आवास देने की दिशा में अच्छा काम किया गया है। उत्तर प्रदेश को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखना है और दोषी कंसल्टेंट पर सख्त कार्रवाई करते हुए भी एफआईआर दर्ज हो। वहीं सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के सपा से नाराज होने की खबरों के बीच अब सियासी दलों के नेताओं के बीच उनसे मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल में सपा के नेता आजम खान से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले कृष्णम समाजवादी पार्टी से बाहर पहले ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद आजम खान से मिले हैं। वहीं दिल्ली जिले में गोंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, एक्सक्लूसिव आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया की ब्रजभूषण शरण सिंह से खास बातचीत हुई है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शिवपाल यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मैं भी आजम खान से मिलने के लिए जाऊंगा और अखिलेश मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। अखिलेश के सपा आजम खान के साथ पलटवार को लेकर के तो ब्रजभूषण शरण की तरफ से ये पूरा बयान इस वक्त सामने। उन्होंने कहा कि अखिलेश ऐसी गलती कर गए कि जीवन भर बैठकर अब रोएंगे। और अपने खास बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। नेता यानी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी है, जिन्होंने ये बयान दिया है। सर, क्या कुछ लगा आपको कि ऐसा बयान देना पड़ा? जिस प्रकार से आजम खान से आपने कहा कि मौका मिला तो मैं भी मिलने जाऊंगा, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के समय एक इंटरव्यू बनारस में मेरा चल रहा था, पप्पू चाय वाली की दुकान पर। उसी में अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी के बारे में कुछ सवालात पैदा हुए। तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते, और मुलायम सिंह नेता हैं। और उसी के उदाहरण स्वरूप मेरे मुंह से एक ये बात निकली थी कि देखिए, उनके पार्टी के नेता आजम साहब जेल में बंद हो गए और ये डर के मारे मुलाकात नहीं कर पाए या ज़रूरी नहीं समझे या केवल रस्म अदायगी किए। इनकी जगह पर अगर शिवपाल मुलायम सिंह होते
तो चाहे लाठी चलता, चाहे डंडा चलता, चाहे गोली चलती, चाहे सरकार बंद कर देती, लेकिन वो जाते, मुलाकात करते या सरकार मुलाकात करवाती। ये विषय निकला था, वहीं से ये विषय निकला हुआ। इधर जब शिवपाल जी ने जाकर के आजम साहब से मुलाकात किया तो मीडिया वाले मेरे पास खुद आए और उन्होंने कहा कि आप इसको कैसे देखते हैं। हमने कहा शिवपाल ने एक अच्छा काम किया है और ये पहले करना चाहिए था। और फिर उसी में निकला कि ये शिवपाल नेता हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। फिर उन लोगों ने मेरे से सवाल किया कि क्या आप जा सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता। देखिए सर, आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर चुनावों में जिक्र किया था कि माफियाओं के अवैध कब्जों की हम बात करें, आजम खान के भी कई अवैध कब्जों पे आजम खान पे भी आरोप लगे थे। जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें, उसके भी बॉर्डर को लाया गया था। आपको लगता नहीं है कि आपके पार्टी के लोग ही आप पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे? देखिए, मैंने कानूनी पहलू की बात नहीं की है। आजम साहब गलत हैं या सही हैं, मैंने इसकी बात नहीं की है। किस मुकदमे में बंद है, मैंने इसकी बात नहीं की है। अखिलेश यादव अब तक चुप थे, अब उनका बयान आया है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है, जमानत के लिए जो भी हर संभव प्रयास करने का काम है वो हम करेंगे। का बरखा जब कृषि सुखाने, उस बरसात का क्या मतलब है जब फसल सूख गई। भाईजान, आप मीडिया में हैं और अभी बुरा मत मानिएगा, अभी आपकी बहुत कम उम्र है और बहुत आगे जाएंगे आप। अखिलेश यादव तो ऐसी गलती कर गए ना कि जीवन भर बैठ करके रोएंगे, जीवन भर। ये मामूली गलती नहीं है, राजनीति में की ये मामूली गलती नहीं है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, शिवपाल यादव को किस तरीके से देखते हैं? कई चर्चाएं ऐसी आई कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ सकते हैं। जब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की, अब वो आजम खान से मिल रहे हैं। आजम खान को शिवपाल यादव से परहेज नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से परहेज है। देखिए, वो क्या जाने पीर पर आई और जाके पाँव ना फटी बेवाई। ये लोग बैठे बैठाए मुख्यमंत्री हो गए, मुलायम सिंह के नाम पर मुख्यमंत्री हो गए। इन्होंने धूप क्या होती है, छांव क्या होती है, लाठी क्या होता है, डंडा क्या होता है, राजनीति को देखा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती कर गए। इनको मिलना चाहिए था। गलत या सही का पहलू अलग होता है, मानवीय पहलू अलग होता है, और ये जिम्मेदारी अखिलेश जी की बनती थी। और आज देखिए क्या हो रहा है। वो भी प्रतिनिधिमंडल कब भेजते हैं? जब शिवपाल मिल आते हैं। इनका प्रतिनिधिमंडल, ये प्रतिनिधिमंडल क्या है ये भाई? ये बिल क्लिंटन है क्या प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं? ये नहीं जा सकते 100 किलोमीटर? ये बिल क्लिंटन है? ये ट्रंप है? धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सही और गलत का फैसला अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे मानवीय आधार पर आजम खान से अखिलेश यादव को मुलाकात करनी चाहिए थी। हालांकि अब देर हो गई है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं लखनऊ में एक बार फिर से चर्चा में आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर ने घर के बाहर नया नेम प्लेट लगाया और उस नेम प्लेट में जबरिया रिटायर्ड के साथ जबरिया जेल भी लिखा गया है। तो आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं उनके नेम प्लेट को लेकर के। उन्होंने अपने नेम प्लेट में एक बार फिर से जबरिया रिटायर्ड और जबरिया जेल, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी नेम प्लेट में किया, जिसके बाद वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वहीं मेरठ में बिना अनुमति मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करने के मामले में फरार चल रहे याकूब कुरैशी और उनके परिवार की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। वहां जहां आज पुलिस ने मेरठ के भावनपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नदीम मेवाती के घर पर ताबड़तोड़ दबिश दी। नदीम मेवाती के घर पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी और पुलिस को आशंका थी कि याकूब कुरैशी या उसका परिवार नदीम मेवाती के घर ही छुपा हो। हालांकि नदीम के घर पर याकूब या उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिला और नदीम से पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम वहां से वापस लौट गई। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता के शर्मा हमारे से जुड़ गए हैं। के क्या कुछ ताजा अपडेट? लगातार अगर देखा जाए तो पुलिस एक के बाद एक छापेमारी करी, ताबड़तोड़ दबिश डाली जा रही है, लेकिन कहीं भी याकूब या उसके परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मेरठ पुलिस में और एलआईयू ने लोकल स्तर पर जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर अपने आदमी लगा रखे हैं, एलआईयू लगी हुई है और शायद वहीं से इनपुट मिला था कि जो यहाँ पर
पहले हिस्ट्री शीटर रह चुका है नदीम मेवाती, उसके यहाँ पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई मिली थी। ये 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद लोकल इनपुट ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद जब आज छापेमारी हुई तो वहां पर कुछ नहीं मिला है। लेकिन इस मोहल्ले में और इस जगह पर चर्चा ये थी कि रात को यहाँ पर हाजी याकूब के रिश्तेदार और उनसे संबंधित गाड़ियां देखी गई है, जबकि आधिकारिक रूप में जो SHO है नीरज मलिक, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये बात तय है कि सुगबुगाहट जरूर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गाड़ियां भी रुकी हैं। और जिस दिन वो यहाँ से पूरा परिवार मेरे से रवाना हुआ था, तब एक रात के लिए यहाँ के लोगों का कहना है कि 3 लोग रुके थे। वैसे फिलहाल मैं आपको अभी बता दूं, हाजी याकूब जिस तरीके से रियायत लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्टे डाल रखे हैं, उसमें उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वहीं पर उनकी जो मीट फैक्ट्री है उस पर बुलडोजर भी चलेगा। NGT के भी आदेश का उल्लंघन हुआ है और ग्रीन बेल्ट में भी वो आ रही है। लेकिन ये सब के साथ साथ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले जो एब्सकॉन्ड हुए हैं लोग, जो चल भागे हुए हैं लोग हैं, उनको पकड़कर इकबाल बुलंद करें कानून का। जी चलिए के शर्मा, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और वहीं मेरठ के गंगानगर में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्ती दिखाई है। बिजली घर के सामने ग्राम विकास पंचायत की जमीन पर कुछ भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा करके कॉलोनी काट रहे थे, जिसको लेकर सोमवार को SDM सदर संदीप भागिया फोर्स के साथ वहां पहुंचे और अवैध निर्माण को रुकवाया। बताया जा रहा है कि अमहेड़ा में ग्राम विकास पंचायत की लगभग 3000 वर्ग मीटर जमीन है, जिस पर कुछ भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा करके कॉलोनी काट रहे थे, जिसको लेकर कुछ अज्ञात लोगों ने SDM सदर को सूचना दी। जांच पड़ताल में पाया गया कि ग्राम विकास पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके कॉलोनी बनाई जा रही थी और इसमें कुछ भूमि सरकारी पानी की टंकी की भी बताई जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केके, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ मेरठ के अंदर भी नजर आ रहा है। चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार जो देखा जाए तो जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती दिखाता हुआ जिला प्रशासन नजर आया है और भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर की, जहां पर मुजफ्फरनगर में दवाओं की बड़ी मार्केट जिला परिषद में एक बार फिर से छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां आयुष विभाग के अधिकारियों ने 3 दवा व्यापारियों के पास से फर्जी मच्छर लोशन बरामद किया है। अधिकारियों ने मच्छर लोशन सील कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। फिलहाल लोशन से संबंधित किसी भी प्रकार का बिल या फिर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ये दवा व्यापारी, और आयुष विभाग दवा व्यापारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी लगातार इस वक्त कर रहा है। वहीं यूपी एसटीएफ की कानपुर यूनिट ने करोड़ों रुपए की चरस को बरामद किया है। बर्रा के रामगोपाल चौराहे से करीब 85 किलो चरस बरामद की गई और 85 किलो चरस के साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार इस वक्त किया गया है। और एसटीएफ दरोगा राजेश की अगुवाई में करोड़ों रुपए की ये चरस बरामद की गई है। बर्रा थाना क्षेत्र में सालों से चरस का ये कारोबार चल रहा था। बड़े पैमाने पर ये कारोबार चल रहा है और स्थानीय पुलिस इससे बेखबर थी, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त स्थानीय पुलिस की तरफ से की गई है। बर्रा थाना क्षेत्र में सालों से ये चरस का पूरा कारोबार चल रहा था। तो आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की कानपुर यूनिट ने करोड़ों रुपए की चरस को बरामद किया है और काफी बड़े पैमाने पर यह चरस कारोबार चल रहा था काफी लंबे समय से और स्थानीय पुलिस इससे बेखबर थी। में कानपुर एसटीएफ और बर्रा थाने की पुलिस द्वारा रामगोपाल चौराहे के पास एक संदिग्ध पिकअप बोलेरो को चेक किया गया, जिसमें 3 अभियुक्त जो है पकड़े गए, जिनके पकड़े गए हुए अभियुक्तों के द्वारा जो है लगभग 85 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। ये जिनके नाम आशीष, रोशन और शैलेंद्र।
वहीं कन्नौज में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। मरीज के पैर का एक दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देखते हुए मौजूद डॉक्टर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे सीएमएस ने मृतक के परिजनों को समझाकर इस पूरे मामले को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक मामला कन्नौज के मुरिया बुजुर्ग गांव के 72 साल के श्याम बाबू के पैर में फ्रैक्चर का था, जिसका ऑपरेशन जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किया था। और ऑपरेशन के बाद अचानक ही श्याम बाबू की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। ये एक बुजुर्ग श्याम बाबू लगभग 70 साल के मुरैया बुजुर्ग के रहने वाले थे। उनका ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के दौरान में उनकी डेथ हो गई थी। तो वही थोड़े इनके परिवारीजन आक्रोशित होकर आए थे बातचीत करने, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ था। ये और वहीं सहारनपुर में एक बार फिर से न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल जिले में बेहद में पुलिस ने अवैध खनन पर यह बड़ी कार्रवाई की है। बिना रॉयल्टी के निकल रही गाड़ियों की सूचना पर बेहट पुलिस ने पीछा करके खनन से भरी हुई कई गाड़ियों को पकड़ा है। अभी तक कुल 11 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें से कुछ बिना रॉयल्टी की और कुछ ओवरलोड गाड़ियां हैं। तो वहीं एसएसपी आकाश तोमर ने अवैध खनन की शिकायत पर कल ही 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया था। मेरठ में 2 साल बाद एक बार फिर से ऐतिहासिक नौचंदी मेले का आयोजन होने जा रहा है, जहां मेले की कमान इस बार डीएम दीपक मीणा ने संभाली है। मेले को लेकर डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं आपको बता दें कि मेरठ में लगने वाला ऐतिहासिक नौचंदी मेला कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से नहीं लग पा रहा था, लेकिन इस बार मेरठ प्रशासन और जिला पंचायत की ओर से मेले की तैयारी जोरों से चल रही है। 2 साल बाद इस बार ऐतिहासिक नौचंदी मेला लगाया जा रहा है। वहीं मेरठ में थाना टीपी नगर क्षेत्रों के चंद्रलोक में एक हादसा सामने आया, जहां चंद्रलोक में खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से 2 बच्चों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। दोनों बच्चों को एमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 27 अप्रैल को घर में शादी होनी थी और उससे पहले ही वहां पर एक हादसा इस वक्त सामने आया। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दोनों बच्चों को फिलहाल एमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। और इस आग की चपेट में दोनों बच्चे आ गए। दोनों बच्चे काफी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सिलेंडर में आग लगने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। थाना टीपी नगर क्षेत्र के चंद्रलोक में यह हादसा सामने आया है। वहीं बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर अचानक से चलती कार आग का गोला बन गई और कार में सवार पिता और बेटी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि लोनी से अपने गांव जा रहे थे कार सवार और आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग वहां मौके पर पहुंचा और फिर आग को बुझाने की कोशिश की गई। वहीं सिद्धार्थनगर में भुजौली गांव के लोगों ने मानवता की एक मिसाल इस वक्त पेश की है, जिसका एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव के लोगों ने करंट की चपेट में आ जाने से एक बंदर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया है। इतना ही नहीं, कंधे पर बंदर के शव को लाद कर ले जाते हुए भी ये लोग नजर आए। घाट पर ग्रामीण दिखाई दिए। मानवता के इस किस्से का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको काफी पसंद भी किया जा रहा है। बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़नपुर और मीतपुर झाला की 1 दर्जन से ज्यादा महिला मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर पुरैना की तरफ जा रही हैं और इस दौरान अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गई, तो वहीं 3 की हालत गंभीर हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की 4 गाड़ियों के जरिए घायलों को इलाज के लिए सीएचसी रामनगर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अगली खबर संभल से, जहां पर घर में सो रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमला करने वाले का धारदार हथियार मौके से बरामद किया गया और घायल को फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई में भर्ती कराया गया है। कोतवाली बहजोई के गांव परतापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।